आदाब फूफी जान। फूफी जान, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहो। रेहाना का सामने वाले मकान में आना जाना अच्छा नहीं। क्यों? लोग तरह तरह की बातें करने लग गए हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे अपनी बेटी से ज्यादा लोगों की बातों पर भरोसा करना चाहिए? नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। आप अपनी बेटी पर भरोसा कीजिए, लेकिन उस आदमी पर मत कीजिएगा। वो शादीशुदा है। क्या? जी। मजहब बदलने की बात सोचना या कहना बचपना है रेहाना। क्यों? तुम इंसान हो, बदलकर कुछ और तो नहीं बन सकती। और इंसान होना ही सबसे बड़ा मजहब है, सबसे बड़ा धर्म है, समझी? रेहाना, तुमने उससे कहा? क्या अम्मी जान? मजहब बदलने के लिए? नहीं। क्यों? कोशिश के बावजूद भी नहीं कह पाई। मगर क्यों? क्या तुम्हें खुद अपने मजहब पर एतमाद नहीं रहा? नहीं नहीं अम्मी जान, ये बात नहीं। लेकिन किसी भी कपड़े पहने हुए इंसान को अगर दूसरे कपड़े पहनने के लिए कहा जाए तो उससे ये कहना होगा कि जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं उनसे ये कपड़े ज्यादा अच्छे हैं। और ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मजहब तो सभी अच्छे हैं। और फिर लिबास की इस तब्दीली के बीच जो नंगापन है वो अच्छा नहीं लग रहा है। मजहब लिबास नहीं है बेटी। मजहब लिबास ही तो है अम्मी जान, जिस्म का नहीं रूह का। और चलो अच्छा ही हुआ तुमने नहीं कहा। अब कहने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? जिस आदमी के साथ तुमने शादी करने का फैसला कर लिया था, उसकी जिंदगी के आगे पीछे के कुछ हालात भी जानती हो तुम? आगे मैं हूं अम्मी जान, पीछे का मुझे पता नहीं। हो सकता है पीछे कोई ऐसी बात हो जिसके वक्त पर पता न चलने से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैंने सुना है ये आदमी शादीशुदा है। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता और नहीं है, इसमें बहुत फर्क है बेटी। नहीं नहीं, झूठ है अम्मी जान। तुम किसे तसल्ली दे रही? मुझे या अपने आप को? अम्मी जान मुझे यकीन है। तुम्हारे यकीन की बुनियाद क्या है? प्यार या हकीकत? प्यार। लेकिन बेटी, यहां उस यकीन की जरूरत है जिसकी बुनियाद हकीकत हो। आज के बाद जो भी कदम उठाओ, इस हकीकत की बात याद रख के उठाना। मेरी शादी नहीं हुई कहूंगा तो झूठ होगा, और अगर मैं शादीशुदा हूं कहूंगा तो भी झूठ होगा। झूठ नहीं, मुझे सच बताइए, बात क्या है? सच बात तब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगी रेहाना, जब तक तुम ये ना समझ लो कि शादी का सही मतलब क्या है, सही मकसद क्या है। अगर किसी मौलवी, पादरी या पंडित के सामने कस्में खाकर एक दूसरे के साथ रहने का वादा करना शादी है तो मैं शादीशुदा हूं। और अगर आग के गिर्द फेरे लेकर कुछ रस्में पूरी करने का नाम शादी है तो मैं शादीशुदा हूं। लेकिन अगर शादी का मतलब दो इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे को जानना, समझना और फिर एक होना है, तो मेरी शादी सिर्फ तुमसे हुई है रेहाना, सिर्फ तुमसे हो सकती है। आपकी इन फलसफाना बातों से मेरी तसल्ली तो हो गई, लेकिन अम्मी जान की नहीं होगी। आप बताइए ना, बात क्या है? मैं अपने पिताजी की हर अच्छी बुरी बात को इतने ही अदब से मानता था
जितने अदब से तुम अपनी माँ की बात मानती हो। पिताजी ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती एक ऐसी लड़की से कर दी जो बहुत ही ऊंचे और रईस खानदान की थी। वो सिगरेट पीती थी, शराब भी पीती थी, एक ही वक्त में कई लोगों के साथ फ्लर्ट करती थी। पिताजी को जब असलियत का पता चला तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके और चल बसे। पिताजी की मौत मेरी जिंदगी का पहला गम था। वह कहा? नहीं। तो फिर क्या, भाग गई? हाँ, अपने बहुत से यारों में से किसी एक के साथ भाग गई। मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरी बीवी का किसी और के साथ भाग जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यही कॉम्प्लेक्स मुझे उस जहन्नुम में ले गया था जहां से तुम मुझे वापस लाई हो। इसमें एक भी बात गलत नहीं है, एक भी बात झूठ नहीं है।